हेलो एवरीवन, मैं आपका अमन भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो एंड कैम में आपका स्वागत करता हूं। तो हम सबका फेवरेट क्वेश्चन भैया आज क्या पढ़ा जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन उससे पहले चलते हैं क्विक रिवीजन की दुनिया में। क्विक रिवीजन का मैंने स्टाइल पहले ही पिछले वीडियो में बताया कि थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करके क्विक रिवीजन का स्टार्ट किया करेंगे। तो चलिए पिछले क्लास का क्वेश्चन 2 करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज, सेल छूट गया है, प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल रहता है उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल खुला खुला प्रेजेंट रहता है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ कोमा सेप्ट बैक्टीरिया, जो कोमा सेप्ट का बैक्टीरिया रहता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो कमेंट में आंसर दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं। तो वो होता है विब्रियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है क्योंकि बारिश के कारण लाइट कटा हुआ है, लेकिन लेक्चर आने में कोई देरी नहीं होगी। तो चलिए जोश को हाई रखते हुए शुरू करते हैं अगले स्लाइड से, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो हमारा होता है ना, वो एक्ट एज ए गेट कीपर। गेट कीपर के जैसे एक्ट करने का क्या मतलब भैया, जैसे हम बताए हैं कि आप लोगों को कि जो हमारा सेल रहता है एक तरीके का फैक्ट्री है, और हम क्या देखते हैं कि जो फैक्ट्री रहती है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री रहती है जो उसके प्रोटेक्शन का काम करती है। मतलब कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा ये सब डिसाइड करती है, उस बाउंड्री पे ही डिसाइड होता है। उसी तरीका से जो हमारा सेल रहता है, सेल का अपना एक बाउंड्री रहता है। वो बाउंड्री कौन सा रहता है, वो सेल मेम्ब्रेन रहता है। वो एक्ट एज ए गेट कीपर, गेट कीपर की तरह एक्ट करता है। और क्या करता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के अंदर जो फ्लूइड जैसे साइटोप्लाज्म, उसको क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। उसके अलावा आपका जो रहेगा ये सेलेक्टिवली परमिएबल रहेगा। सेलेक्टिवली परमिएबल का कहने का क्या मतलब, जैसे मान लेते हैं कि आप घर पे हैं और कोई एक आदमी है, अगर वो आदमी आपका दोस्त है, आपके जान पहचान का, वो तो क्या होगा, वो आप सीधे आपके घर के अंदर आ जाएगा क्योंकि आप उसे पहचानते हैं, आप उसे अपने घर के अंदर ले लेंगे। उसके वो क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा, वो आपके घर में आ जाएगा। मान लेते हैं अगर कोई दूसरा आदमी आया, वो आप उसको नहीं पहचानते, पप्पा उसके पहचानते हैं, तो आप पप्पा को फोन लगाइएगा कि फलाने आदमी आए हुए हैं, क्या इन्हें अंदर घर के अंदर लेना है। तो हाँ, वो बोलेंगे कि मेरे जानकार आदमी है, उनके अंदर ले लिया। तो सेलेक्टिव आदमी को आपने आने दिया। अगर कोई ना आपके पहचान का व्यक्ति है ना पापा का पहचान का व्यक्ति, तो आप किसी को अंदर आने नहीं देंगे, तो वो इनपरमिएबल हो जाएगा। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, किसी किसी चीज को ही अंदर आने की इजाजत देता है, हर एक चीज को अंदर आने की इजाजत नहीं देखा। यही सब चीज हमने लिखा है। तो चलिए देखते हैं क्या आपका लिखा, एक्ट एज ए गेट कीपर ऑफ सेल। ये सेल के गेट कीपर की तरह काम करता है। और क्या करता है, सेपरेट करता है, किसके बीच सेपरेशन का काम करता है, किसके बीच में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर के जो फ्लूइड है उसको सेपरेट करने का काम करता है, उसके बीच में बाउंड्री बनाने का काम करता है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ, 1950 में माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट के बाद हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है। और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन रहता है वो क्या रहता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ कुछ ही चीजों को अंदर आने देता है, हर एक चीजों को अंदर आने नहीं देता है। तो चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए कारवा को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आगे का डिटेल। तो द बेस्ट सेल फॉर स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज आरबीसी। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्टडी करने के लिए बेस्ट सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, वो आरबीसी होता है। अच्छा, आरबीसी ही क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी होता है, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया, मैच्योर आरबीसी। तो जो मैच्योर आरबीसी रहता है उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, उसका सेल मेम्ब्रेन ही रहता है और अंदर का साइटोप्लाज्म रहता है और कुछ भी नहीं रहता। अगर और दूसरा कोई ऑर्गेनल रहता, अगर उसका हम ब्रेक डाउन करते, उसको हम तोड़ते, उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ते, तो क्या होता, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स का भी प्रेजेंस वहां पे आ जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होने के कारण अगर उसका हम फ्रेगमेंट बनाते हैं तो कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं रहता, तो हमें स्टडी करने में बहुत आसानी होती है। तो द बेस्ट सेल फॉर द स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कौन सा होगा, मैच्योर्ड आरबीसी। वो कौन सा होगा, मैच्योर्ड आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। इसे हम लोग घोस्ट सेल भी कहते हैं, GLOST, घोस्ट
सेल। घोस्ट सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पाया नहीं जाता, फिर भी ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, एक तरीके का लिविंग सेल होता है। तो ये क्या है, एक तरीके का घोस्ट सेल है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड एंड प्रोटीन। दुनिया में जितने भी सेल मेम्ब्रेन है वो मुख्यतः किससे बने हुए, या तो वो लिपिड से बने हुए, मतलब या तो नहीं, मतलब वो लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलके बने हुए रहते हैं। उनका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। कंपोजिशन करने का क्या मतलब, अगर किसी मतलब ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो सकती है तो किसी में लिपिड की मात्रा ज्यादा हो सकती है, किसी में प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है तो किसी में लिपिड की मात्रा कम हो सकती है। तो वो वेरी करेगा, लेकिन क्या रहेगा मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन ही। जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जो हमारा आरबीसी रहता है उस आरबीसी में आपका 52% क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, और जो लिपिड रहता है वो 40% रहता है। भैया आपका मैथ खराब है क्या? यहाँ तो 92% ही हुआ, नहीं 8% में क्या रहता है, बचे हुए 8% में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल, CHLOESTROL। कोलेस्ट्रॉल में भी स्पेलिंग कोलेस्ट्रॉल का गलत हो सकता है। तो बचे हुए 8% में क्या रहता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है और कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग लिपिड और प्रोटीन का डिटेल पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मैं डिटेल ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन पढ़ाने जाऊं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन का 3 वीडियो लाएंगे, जिसमें पहला रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरे में डिटेल ऑफ द लिपिड प्रोटीन, और उसके बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा जाएगा। और देन उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन उसी में हम लोग सारा फंक्शंस खत्म कर देंगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेट करिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रोथ हो सके और आप लोगों को भी थोड़ा सा फायदा हो सके। तो जोश को हमेशा हाई रखते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।